तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल डेटा ट्यूशन पे। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी की जो सबसे पहली कविता है क्लास 12 की कबीर के पद, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और हम लोग सबसे पहले कवि का परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद इस कविता के लिखने के पीछे के कारण को जानेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कविता को कंटिन्यू करेंगे। कविता का नाम कबीर के पद है और इनके कवि स्वयं ही कबीरदास जी हैं। तो चलिए हम लोग कबीरदास जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था और यह माना जाता है कि कबीरदास को जिन्होंने जन्म दिया था वह एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो कि संसार के लाज शर्म के कारण, संसार के डर के कारण उन्होंने कबीरदास जी को लहरतारा गांव के निकट एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। और हाँ, जब उन्होंने उन्हें छोड़ दिया तो फिर कबीरदास जी को नीमा और नीरू नामक माता पिता ने उन्हें गोद लिया और उनकी पालन पोषण की। कबीरदास जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप टिक आउट कर लीजिए। और हाँ, कबीरदास जी का विवाह लोई नामक की एक स्त्री से हुआ था, जिनसे उन्हें 2 संतानें हुई थी, पुत्र और पुत्री, जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके पास इतनी ज़्यादा अनुभव थी, एक्सपीरियंस इतने थे उनके पास कि वे अपने एक्सपीरियंस के कारण बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और प्रसिद्ध थे। उन्हें जो भी चीज़ सही लगता था वो समाज के सामने बिना डरे हुए उसे प्रस्तुत कर देते थे। और कबीरदास जी के टाइम में, या फिर हम लोग पुराने ज़माने की बात करें तो उस वक्त अंधविश्वास या फिर सुपरस्टिशियस बिलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उस वक्त लोगों का यह मानना था कि जो लोग भी अपने शरीर को काशी में त्याग देते हैं, मतलब जिनकी मृत्यु काशी में हो जाती है, उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी कबीरदास जी ने इसे झूठा साबित करने के लिए, जब वे अपने अंतिम क्षण में थे, जब अंतिम क्षण को वो जी रहे थे, तो वो क्या किए थे, काशी को छोड़कर एक मगहर नामक गाँव में, कह सकते हैं, वहाँ वो चले गए थे। और हाँ, चूँकि कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, तो इसलिए उन्हें ये जो धार्मिक आडंबर होती हैं, मूर्ति पूजा होती हैं, जाति पाति के भेदभाव जो होते हैं, अंधविश्वासें जो होती है, ये सब चीज़ उन्हें पसंद नहीं था। वे इसका हमेशा से विरोध करते आए हैं। कबीरदास जी क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वे उपदेश देते थे अपने शिष्यों को। और उनके एक शिष्य जिनका नाम धर्मदास है, उन्होंने उनके उपदेशों को बीजक नामक के एक संग्रह में संग्रहित करके रखा और आगे चलकर बीजक को फिर 3 भागों में बांट दिया गया, जो वो 3 थे, साखी, सबद और रमैनी। तो हम लोग इसमें कबीरदास की साखी के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और जो कबीरदास जी है, उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मानी जाती है। तो चलिए अब हम लोग कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने बुक में देख पा रहे होंगे कि कविता को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है कबीर की साखी और दूसरे हैं कबीर के पद। तो पहले हम लोग कबीर की साखी का डिस्कशन करेंगे। पर हाँ दोस्तों, साखी का मतलब क्या होता है, तो चलिए आप लोग इसे लिख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं कि सत्य घटना पर अनुभव करके लिखे गए पद को साखी कहा जाता है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि कबीर जी जो थे अनुभवों के मालिक थे, तो इसलिए उन्होंने जितनी भी सत्य घटना को देखा, अनुभव किया, उसे वे कबीर की साखी नाम देकर उसमें वे लिखते गए। तो इनकी पहली साखी को देखते हैं, जिसमें वे कहते हैं, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलया, सो जिनि बिसरि जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलया आई। तो कवि हमें समझाना चाहते हैं कि ऐसे गुरु का मिल पाना जो हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करे, जो हमें प्रकाश रूपी ज्ञान प्रदान करे कि इससे हमें मोक्ष प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, तो ऐसे गुरु का मिल पाना आज के दिनों में बहुत ही कठिन है। ऐसे गुरु को खोजने से भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर गुरु गोविंद की हमारे ऊपर कृपा रहेगी, अगर प्रभु की इच्छा रहेगी, तभी हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति होगी जो हमें ईश्वर तक ले जाए, जिनकी शिक्षा हमें ईश्वर तक लेकर चली जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे साखी को समझते हैं। ना गुरु मिलया ना शिष्य भया, लालच खेलया डाव, दुनियो बूढ़े धार में
चढ़ी पाथर की नाव। तो देखिए इस साखी में भी कवि ने हमें शिष्य और गुरु के महत्व के बारे में बताया है कि अगर सच्चा गुरु हो तभी हमें वैसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, वरना अगर शिष्य भी वैसा ही हो और गुरु भी वैसा ही हो जो कि दोनों एक दूसरे से बस लालच का संबंध रखता हो, जिस प्रकार की आप देखते हैं कि आज के दिनों में क्या होता है, टीचर बस सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में और स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ने के लिए सिलेबस नोट्स को कंप्लीट करने के लिए टीचर से संबंध रखते हैं। तो दोनों का संबंध अगर लालच के भाव का हो तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सच्चा ज्ञान मिलेगा, बल्कि ऐसा होगा कि इस संसार रूपी सागर में दोनों शिष्य और गुरु डूब जाएंगे। जिस प्रकार से सागर में अगर पत्थर की नाव रखी जाए तो वो डूब जाती है, उसी प्रकार से ये लोग भी इस संसार के ही मोह माया जाल से बंधे रह जाएंगे और यहीं पर वे रह जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हम लोग तीसरे साखी की ओर बढ़ते हैं। जाका गुरु भी अंधला, चेला खड़ा निरंद, अंधे अंधा ठह लिया, दुनिया को पड़ंत। अब इसमें भी कबीर हम लोग को कुछ आगे इसके बारे में बताते हैं कि जिसका गुरु भी अंधला हो, मतलब कि अज्ञानी हो, और जिसका चेला महा अज्ञानी हो, मतलब उसका शिष्य, तो दोनों में अज्ञानता का ही संचार होगा, जिसकी वजह से गुरु और शिष्य दोनों ही इस संसार रूपी कुएं में वे दोनों एक दूसरे को ठेलते ठेलते गिर पड़ेंगे और उसमें डूब जाएंगे। मतलब फिर से वही हुआ कि इस संसार में वे मोह माया के जाल में फंसे रह जाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति करना असफल हो जाएगा। चलते हैं चौथे साखी की ओर, जिसमें क्या कहा गया है। कबीर संगति साधु की, कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, नीम न कहसी कोई। कबीर दास यहाँ पर हमें बताते हैं कि अगर किसी की संगति, अगर कोई अच्छे साधु के साथ रहने चला जाए, अगर साधु की संगति हो जाए किसी की, तो उनकी संगति कभी भी विफल नहीं होगी, बल्कि उनके लिए लाभकारी ही साबित होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई नीम के जैसा कड़वापन व्यक्ति है, अगर वो चंदन के समान एक सुगंधित, मतलब अच्छे गुण वाले व्यक्ति के साथ रहने लगेगा, तो उसका स्वभाव भी उस व्यक्ति के जैसा ही हो जाएगा। सद्गुण स्वभाव, सद्गुण व्यवहार उनमें भी आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति में, जो शिष्य में करवाहट होगी साधु की संगति के बाद, वो भी बिल्कुल चंदन सी हो जाएंगे साधु की तरह, उनमें भी सद्गुण और सद्भावना आ जाएगी। तो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करते जाइए और दोस्तों के साथ शेयर करिए कि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर वे लोग भी कुछ नया और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें और उनके भी ये कबीर दास की पोएम कंप्लीट हो सके और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें साखी की तरफ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। यहाँ मैं का इस्तेमाल अहंकार के लिए किया गया है, अर्थात हमारे हृदय में अगर अहंकार होगा तो ईश्वर का वास हमारे हृदय में नहीं हो पाएगा, और जिस क्षण हमारे हृदय से अहंकार चला जाएगा उसी क्षण ईश्वर का विवास हमारे हृदय में हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसकी गली इतनी पतली है जिसमें दो समा नहीं सकते हैं, और कोई एक ही समा सकता है, या तो अहंकार या तो ईश्वर। तो अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें अहंकार को हमारे हृदय, हमारे मन से निकालना होगा। ठीक है, तो छठे साखी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निंदक न्यारे राखिए, आंगन कूटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। तो ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है। देखिए ये हमें क्या बता रही है ये पंक्ति। तो कवि हमसे कहते हैं कि जो हमारी निंदा करते हैं, हमारे निंदक जो हमारी कमियां खामी हमें हमेशा निकालते रहते हैं, तो उनको हमेशा हमारे साथ में रखना चाहिए, हमारे पास रखना चाहिए, और बल्कि हमें तो उन्हें अपने घर के आंगन में कुटिया बिछाकर, उन्हें उसमें यानी खटिया बिछाकर उसमें रहने के लिए, सोने के लिए भी जगह देना चाहिए। क्योंकि यही जो है हमारी निंदा करेंगे, हमारी खामियों को बताएंगे, और इससे हम अपनी खामियों को दूर कर सकेंगे और इसे सुधार पाएंगे। तो जिस प्रकार से साबुन से हमारा ऊपर का बदन साफ़ होता है, उस प्रकार से हमारा मन और हमारा हृदय जो है
निंदक हमारा साफ़ कर देंगे। जिस प्रकार से साबुन और पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हर सुबह हमारे लिए एक नई खामी को दूर करने वाली होगी। ठीक है, तो चलिए 7वें साखी की तरफ बढ़ते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। अब कवि अपने माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे सच में ये इच्छा हो ईश्वर प्राप्ति की, तो ईश्वर को खोजते खोजते हम इस प्रकार ईश्वर में मिल जाएंगे जिस प्रकार से अगर समुद्र में एक बूंद पानी डाल दिया जाए तो समुद्र में वो एक बूंद पानी खो जाएगा और फिर उस समुद्र से उस एक बूंद पानी को अलग करना असंभव है। उसी प्रकार से ईश्वर से भी भक्त को अलग करना असंभव हो जाएगा। और यहाँ बताया गया है कि ईश्वर किस प्रकार समुद्र की तरह सर्वव्यापी है, हर जगह है, और ईश्वर और भक्त के संबंध के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 8वें साखी की तरफ। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथव ज्ञानी। तो देखिए यहाँ पर जल में कुंभ यानी कि पानी के भीतर एक क्या है, घड़ा है, कुंभ है, कुंभ में जल, फिर उस घड़े के भीतर भी पानी है, बाहर भीतर दोनों तरफ ही पानी है, और अगर कुंभ फूटेगा यानी घड़ा फूट जाएगा तो दोनों अंदर की पानी और बाहर की पानी क्या होगी, मिल जाएगी। यही ज्ञानी हम लोग को इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे ईश्वर और हमारे आत्मा के संबंध को जोड़ रहे हैं। किस प्रकार से, वो समझिए कि परमात्मा जो है वो बाहरी जल के समान है, वो घड़ा हमारा मनुष्य शरीर है, और उस घड़े के भीतर जो पानी है वो हमारी आत्मा है। तो अगर हम ईश्वर में लीन हो जाते हैं तो एक दिन क्या होगा, यह शरीर का तो नष्ट होना लिखा है क्योंकि यह शरीर नश्वर है, तो हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा से जाकर मिल जाएगा, और फिर परमात्मा और आत्मा को अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये चीज़ें हमें ज्ञानी जो है इतने बड़े बड़े वे हमें समझाना चाहे हैं। तो अच्छा था ना ये वाला भी साखी। तो चलिए अब हम लोग 9वें साखी की तरफ बढ़ते हैं। कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कबीर, क्योंकि ज्ञानवादी धारा के थे, ज्ञानाश्रयी धारा के थे, लेकिन वह निर्गुण भक्ति धारा पे विश्वास करते थे, वह ईश्वर मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। तो इसीलिए वो एक एग्जाम्पल हमें देकर समझाना चाहे हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर हम इतने बड़े मस्जिद को तो बना लेते हैं, और ऊपर से उसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा साउंड बॉक्स फिट कर देते हैं जिसमें मुल्ला यानी कि जो मौलाना होते हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, जिसकी आवाज़ बहुत दूरों दूर तक फैलती है। तो क्या ये करना ज़रूरी है? ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, तो ईश्वर क्या बहरे हैं जो कि उनको इतने ज़ोरों ज़ोरों की आवाज़ ज़रूरी है उनको उनके तक पहुंचाने के लिए? तो जी नहीं। तो ये कबीरदास क्योंकि निर्गुणवादी धारा के थे इसलिए उनका ऐसा मानना है। हालांकि सभी धर्म के अपने अपने कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ नीति नियम हैं जो कि गलत नहीं है। और क्योंकि कबीर जी का यह मानना था कि यह सभी करना एक धार्मिक आडंबर है, लोग धर्म के नाम पर झूठा झूठा दिखावा करते हैं, तो बस उन्हीं का ये कटाक्ष करना चाहे हैं, उन्हीं को ये खंडन करना चाहे हैं, तो इसलिए वे ऐसा कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग 10वें हमारे अंतिम साखी की ओर बढ़ते हैं। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले, पकड़ी छुड़ावे बाही। यहाँ पर कबीर जी हमें दिखाते हैं, हमारे जीवन की सच्चाई बता रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो जगत है वह भी क्या है, हमारी तरह मनुष्य की तरह नश्वर है। इस जगत में जितनी भी चीज़ें जन्म लेती हैं उन्हें एक दिन जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जगत के हर चीज़ें धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, और पूरी जग ये धरती भी देख रही है कि धरती के लोग, धरती की जितनी भी सुंदरता प्रकृति से या फिर जितनी भी चीज़ें धरती में हैं वह भी धीरे धीरे जा रही है। और इस संसार में, इस मृत्यु लोक में आज तक ऐसा कोई नहीं है
जो कि काल के हाथ से बच पाया है, जो कि मौत के पकड़ से बच पाया है, क्योंकि काल जो है उसके हाथ पकड़कर उसे लेकर जाती ही है और कोई भी अपनी बाह अपनी हाथ को उस काल से छुड़ा नहीं सकता है। तो ये जीवन की सच्चाई थी मित्रों। तो जैसा कि हमने आज क्या पढ़ा साखी में कि पहली जो 4 साखी थी उसमें कबीर ने हमें क्या दिखाया, गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कि सच्चा गुरु कैसा होता है। दूसरा, साधु की संगति के बारे में बताया गया है। तीसरा, अहंकार का त्याग करने को कहा गया है। चौथा, आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दिखलाया गया है। पांचवा, धार्मिक आडंबरों का विरोध भी किया गया है। और छठा, हमें जगत नश्वर है, जीवन की सच्चाई को बताया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कबीर की साखी को कवर किया। इसके बाद जो भाग 2 आएगा उसमें हम लोग कबीर के पद को डिस्कस करेंगे। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर आपसे कल मिलेंगे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड, जय।